जहां तक मैंने जाना है, संसार में प्रत्येक प्राणी को कर्म करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको परिणाम भी वैसा ही मिलता है। और इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि बिना कर्म किए एक क्षण रह सके। ब्रह्मवाणी भी कहती है, नहीं कश्चित क्षणमपि तिष्ठत जात कर्म कृत। बिना कर्म किए एक क्षण भी कोई प्राणी रह ही नहीं सकता है। कर्म तो करता ही रहता है, प्रतिपल प्रति क्षण वो कर्म करता है। लेकिन जब प्राणी कर्म को अपने कर्तव्य रूप में प्रदर्शित करता है, कर्तव्य का बोध हो जाता है, तो क्या उसके द्वारा किए गए इस कर्तव्य पालन में क्या दोष होता है? क्या वो अपराधी कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। और धनुष तोड़ने वाले ने आज यही किया है। क्या किया है? उसने धनुष का खंडन तो किया, कर्म तो किया, लेकिन इस कर्म में उसे कर्तव्य का बोध है। और कर्तव्य का बोध होने के कारण उसने कर्तव्य का पालन किया। और कर्तव्य पालन करने में भी उसने एक विशेष ध्यान रखा है। जानते हो क्या ध्यान रखा है? ध्यान ये रखा गया है कि जो प्राणी कर्तव्य पालन करने में न सुख को सुख समझे, न दुख को दुख समझे, न मान को मान समझे, न अपमान को अपमान समझे, न जय को जय समझे, न पराजय को पराजय समझे, इन 6 स्थितियों में समय कृत्वा वो सम हो जाए। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में सम हो करके अगर कोई भी प्राणी अपने कर्तव्य का पालन करता है, ततो युद्धाय युज्यस्तु, अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो ब्रह्मवाणी कहती है नैवम पापम अवाप्स्यसि। वो पाप का भागी नहीं होता है, वो दोषी नहीं होता है, वो अपराधी नहीं कहा जा सकता है। और आज धनुष तोड़ने वाले ने यही किया है। जब उसे गुरु आदेश मिला, उठऊ भंजऊ भवचापा मेटहु तात जनक परितापा, तो उसने इस आदेश को कर्तव्य समझा और कर्तव्य पालन करने के लिए वो खड़ा हुआ। सुन गुरु वचन चरण सिरुनावा। विनम्रता की पराकाष्ठा देखिए। बहुत से राजा आए धनुष तोड़ने के लिए, और जब चले तो जानते हो कैसे चले? परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सुरनाई। लेकिन यहां पर धनुष तोड़ने वाले ने क्या किया? सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, तो हरस विषाद न कछुर। कर्तव्य पालन करने में भी धनुष का खंडन करने के लिए आज्ञा भी मिली, लेकिन उसने कोई उतावलापन, उच्छृंखलता नहीं दिखाई, धैर्य का परित्याग नहीं किया। न उसके जीवन में हर्ष है, न विषाद है। और जब पहुंचा तो धनुष का खंडन कर दिया। इसलिए महात्मा परशुराम जी, मैं चाहता हूं आपका जो ये निर्णय है, इस निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। सभी रामलीला आयोजकों को विशेष संस्कार चैनल टीम इस बात का हृदय से धन्यवाद देती, जो आप लोग अपने धार्मिक आयोजनों की डेट सबसे पहले चैनल टीम को ये कह के लिखा रहे हैं। कलाकार तो बुक हो ही जाएंगे, लेकिन अगर चैनल बुक हो गया तो मेरी आयोजन की भव्यता कमज़ोर सी दिखेगी। आज ही सब्सक्राइब करें विशेष संस्कार चैनल और जुड़ें अपनी संस्कृति की इस सुंदर यात्रा से। आज ही बुक करें अपने आयोजन। हमारा मोबाइल नंबर है 9838338385। आप सभी का लगातार स्नेह प्राप्त हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।